डार्क नाइट लव टैरो टुडेज टॉपिक पर्सन ऑन योर माइंड। जो इंसान आपके दिमाग में उसके लिए रीडिंग कर रहे हैं सो कलेक्टिव है, जनरल है, टाइमलेस है, रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। तो ये आप लोग की मैरिड वालों के लिए भी है, अनमैरिड वालों के लिए भी है, और जितनी रीडिंग रेजोनेट करें उतनी रख लिया करें। जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता, देखें आपसे नहीं कर रही, आप किसी और से कर सकती है। आप मेल हैं या फीमेल हैं, अगर आप मैरिड हैं तब भी देखें, मैं कहती हूँ कि स्टोरी लाइन पे जाया करें, ठीक है। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या चल रहा है। नो कॉन्टैक्ट, लेस टू कॉन्टैक्ट, मैरिड, अनमैरिड, आप लोग मेल फीमेल, आप जिस भी जेंडर के हैं, जिस भी तरीके के रिलेशनशिप में हैं, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं, ठीक है। तो मैरिड वालों के लिए आप अपने अकॉर्डिंगली ले लिया करें, ठीक है। तो जो अनमैरिड हैं वो अपने तरीके से देखें। सो प्लीज़ लेट्स सी, मैं देखती हूँ पर्सन ऑन योर माइंड, पर्सन ऑन योर माइंड। मैं शफल कर रही हूँ, आप मेडिटेट करें। पर्सन ऑन योर माइंड प्रोटेक्ट कर रहा है अपने आप को, ठीक है। राइट नाउ जो इंसान आपके माइंड में है वो प्रोटेक्ट कर रहा है। आप लोग के बीच कनेक्शन बहुत स्लो हो चुका है, या कनेक्शन में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आप लोग के बीच गार्ड्स अब आप दोनों नहीं कर लिए हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इश्यूज़ हो चुके हैं, ट्रस्ट इश्यूज़ आ चुके हैं, कोई प्रॉब्लम हुई या कोई बैक स्टेपिंग, कोई चीटिंग की वजह से ऐसा हुआ, लेकिन यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज़ है। कनेक्शन बहुत स्लो पे है, ठीक है। यहाँ पर बहुत स्लो हो चुका है। ये इंसान आ रहा है या नहीं आ रहा है, कांटेक्ट करेगा ही नहीं करेगा, आप ये नहीं प्रिडिक्ट कर पा रहे, आप नहीं समझ पा रहे इस इंसान की तरफ क्या चल रहा है। गार्ड सब करके बैठा हुआ है वो इंसान, ठीक है। प्रोटेक्ट कर रहा है अपने आप को, अपने सेल्फ को, ठीक है। ओके, आप किसी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कोई फास्टर मैसेज, कोई बहुत फास्ट कनेक्शन, ठीक है। यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इस इंसान की तरफ से कोई बहुत क्लियर कट कोई थॉट, कोई बात क्लियर हो इस इंसान की तरफ से, या कोई मैसेज आए, ठीक है। यहाँ पर एक आपकी एक्सपेक्टेशन ऐसी हो सकती है, कोई क्लैरिटी लेकर आए, कोई रशिंग वे में ये इंसान इम्पल्सिव होकर एक्शन ले, लेकिन ये इंसान बहुत स्लो है, ठीक है। बहुत स्लो हो चुका है। आप लोगों के रिलेशनशिप में, कनेक्शन में कोई ना कोई अप्स एंड डाउन ऐसे आए, शायद पहले ये इंसान आया हो आपके पास या आता रहता हो, लेकिन राइट नाउ बहुत स्लो नज़र आ रहा है, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्ट्स की एनर्जी है। एक पल सोचता है कि आपको कांटेक्ट करे, लेकिन कुछ आप लोग के रिलेशनशिप में ऐसा हुआ है जो बहुत स्लीपलेस नाइट, ओवर थिंकिंग, नाइट ऑफ सोर्ट्स की तरफ इंसान जाता है, और चीज़ों को जब सोचता है तो बहुत ज़्यादा आप लोग के बीच एक मैस क्रिएट हो चुका है, ठीक है। और रीज़न यही इंसान हो, ठीक है, इस वजह से गार्ड्स अप कर रहा है। ये इंसान आपसे घबरा भी रहा है, आप पुरानी चीज़ों पे दोबारा बात करेंगे, ठीक है। आपको ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ में देख रहा है, लेकिन राइट नाउ आप मेंटली स्टक और ब्लॉकेजेस में, इस इंसान को पता है, ठीक है। ये इंसान आपको गोस्ट और इग्नोर करता है। आप जितनी ही पावर में आके इस कनेक्शन को ठीक करना चाहें, आपको एक गोस्टिंग और इग्नोरिंग एनर्जी इस इंसान से मिल रही है, ठीक है। राइट नाउ इंसान क्या सोच रहा है, किस तरीके का गिल्ट भी है, कोई ना कोई बैक स्टेपिंग, कोई ना कोई चीटिंग, कोई ना कोई फाइट, कोई ना कोई आर्गूमेंट ऐसी हुई जिसकी वजह से आप लोग के बीच एक फुली स्टॉप ही, नो कॉन्टैक्ट, ज़्यादातर नो कॉन्टैक्ट वाले हो सकते हैं जो नो कॉन्टैक्ट में है, जो समझना चाह रहे हैं उनका पर्सन क्या कर रहा है। उनका पर्सन ओवर थिंकिंग कर रहा है, मैं आपको क्लियर कर दूँ, आपके पार्टनर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों को सोच रहे हैं, बार बार एक्शन लेने का सोचता भी है, आपकी तरफ आने का भी सोचता है, लेकिन इसको, इस इंसान को ऐसा लग रहा है ये कनेक्शन एंड हो चुका है। आप इस कनेक्शन को दोबारा रीस्टार्ट नहीं करना चाहते। इस कनेक्शन में अट्रैक्शन, पैशन सब खत्म हो चुका है, ठीक है। एक रिवर्स हो चुका है यहाँ पे। एस ऑफ वेंट्स एक रिवर्सल है, ठीक है, रिवर्स आया है, मतलब कि यहाँ पे इस इंसान को ऐसा लग रहा है आप भी इंटरेस्टेड नहीं हैं यहाँ पर इस कनेक्शन को ग्रोथ के लिए, इस कनेक्शन की स्टेबिलिटी के लिए, इस कनेक्शन को ग्राउंडेड करने के लिए, या इस कनेक्शन में क्या हो रहा है आपको नहीं पता। ये फ्रेंडशिप थी, कनेक्शन था, ठीक है। लेफ्ट इन द कोल्ड एनर्जी है। आप लोग इस वक्त एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे। शायद यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग या ना समझने की शुरुआत इस इंसान की तरफ से, इस इंसान ने बहुत ज़्यादा मन मर्जी वाले एक्शन हो ना, ईगो में आके कुछ एक्ट करा बहुत ज़्यादा, जैसे कि बहुत फॉर ग्रांटेड लिया गया हो आपको, ठीक है, इस रिश्ते में। फिर आपने भी एक अपने मूड में आके यहाँ पर कोई ना कोई साइलेंट एनर्जी क्रिएट करी है, या तो बहुत आप डिस्कनेक्ट और डिटैच हो चुके हैं, या आप यहाँ पर इस कनेक्शन में आप बहुत ज़्यादा बहुत लेट टाइम तक कंफ्यूज रहकर, डेफिनेटली आप अपनी कन्फ्यूजन ख़त्म करना चाह रहे हैं। आप बिला वजह कंफ्यूज या क्लाउडेड एनर्जी में नहीं रहना चाह रहे। आप इंसान को लेकर बहुत लॉन्ग टाइम तक कंफ्यूज रहे हैं, क्रॉस रोड पर रहे हैं, परेशान रहे हैं। आपने एक साइलेंट एनर्जी क्रिएट कर दी, आप यहाँ पर साइलेंट रहना चाहते हैं।
पर्सन ऑन योर माइंड, ये इंसान लेफ्ट इन द कोल्ड फील कर रहा है, मिस कर रहा है आपको। यहाँ पर एक इंसान इमोशनल है और एक इंसान इमोशनली डिटैच है। मुझे ऐसा लग रहा है आप यहाँ पर इमोशनली इस इंसान को होल्ड बैक करके बैठे हुए हैं। आप अभी भी वर्क करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है ये जो भी पर्सन है ना, ये इमोशनली डिटैच और डिस्कनेक्ट हो चुका है। शायद ऐसा हो सकता है आप लोगों ने एक अच्छा कनेक्शन, एक अच्छी मैरिज, एक अच्छा रिलेशनशिप शेयर करा, लेकिन स्लोली ये इंसान एक डिटैचमेंट पे जाता गया। इसके लिए और चीज़ें ज़रूरी होती गई, और चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करता गया। यहाँ पर आप अभी भी इमोशनली इस इंसान से कनेक्टेड हैं, अटैच हैं, इमोशनल होल्ड बैक एनर्जी है, लेकिन चाहे आपने इस कनेक्शन को बार बार रीबिल्ड करके काम करके देखा है, लेकिन ये इंसान इमोशनली डिस्कनेक्ट रहता है, अपने आप को डिस्टेंस पे रखता है या अपने आप को डिटैच रखता है इस रिश्ते में, ठीक है। मतलब कि इमोशनली इंसान एक दिल से इन्वेस्ट नहीं करता, या आपको लगता है फीलिंग्स कम हो गई हैं, कुछ ना कुछ हुआ है यहाँ पर, ठीक है। एक मैनिपुलेटर है, एक ट्रिक्स्टर है, ठीक है। आप भी यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हो सकते हैं इस इंसान को, या इस इंसान की तरफ से कोई कम्युनिकेशन या क्लैरिटी, ठीक है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो सकते हैं। ये इंसान सोशल मीडिया के थ्रू आपकी इन्फॉर्मेशन ले रहा है, या तो आप भी इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है आप किसी एक थर्ड एस्पेक्ट से जानने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं। ये इंसान भी यही कर रहा है, एक दूसरे को सर्च करना, स्टॉक करना, इन्फॉर्मेशन लेना, यहाँ पर ये ज़्यादा चल रहा हो सकता है। वेट, ये पर्सन बात अभी भी करना चाहता है, लेकिन जस्टिस पे नहीं। अगर जस्टिस आपको इस इंसान से ये चाहिए कि इंसान आपको चूज़ करे, आपको बैलेंस करे, या आपसे मैरिज करे, या आपको लेकर एक जेन्युइनली इन्वेस्ट करे, तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं। ये इंसान आपसे अभी भी बात करने के लिए तैयार है या बात करना चाहता है, लेकिन इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप एक्सपेक्ट करेंगे स्टेबिलिटी, आप एक्सपेक्ट करेंगे फर्दर फ्यूचर, ठीक है। क्या नेक्स्ट मूव हो सकता है इस पर्सन का? आ तो रहा है, ओवर थिंकिंग में फंस रहा है बार बार आपकी तरफ आने से पहले। ये आपको कोल्ड देख रहा है, आपको ब्लंट देख रहा है, इसको ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंडसेट में हुए हुए हैं इस वक्त। आप एक कट ऑफ करने के माइंडसेट में हैं, आप कुछ भी नॉनसेंस सुनने के माइंडसेट में नहीं है इस इंसान को लेकर, ठीक है। ये इंसान आपको इस तरीके से देख रहा है, आप बहुत ज़्यादा एक स्ट्रांगली एक्ट कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा क्लियर हैं, ठीक है, अपने थॉट्स को लेकर, अपने बिहेवियर को लेकर, अपने लाइफ को लेकर, ठीक है। ये जानता है ये कनेक्शन आपकी विश फुलफिलमेंट है, ये बहुत अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझता है। ये कनेक्शन आपकी विश फुलफिलमेंट है, आप इस कनेक्शन को अपनी लाइफ में एक डिज़ायरेबल कनेक्शन की तरह देखते हैं, आप इससे बात करना चाहते हैं। ये इंसान बहुत अच्छी तरीके से जानता है, ठीक है। आप इसके साथ कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अभी भी बात करना चाहते हैं, लेकिन बहुत क्लियर, ठीक है। आप कोई भी ऐसी चीज़ नहीं, आप कन्फ्यूजन नहीं चाहते, आप कन्फ्यूजन कट ऑफ करना चाहते हैं। शायद इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको डिस्टर्ब करा है, परेशान करा है, डिप्रेस किया है, ठीक है, कंफ्यूज रखकर, बहुत ज़्यादा क्लाउडेड एनर्जी। इस कनेक्शन में एग्जैक्टली इंसान क्या चाह रहा है, क्या आपको देगा, क्या आप लोग रिलेशनशिप में चल रहा है, यहाँ पे थर्ड पार्टी है या नहीं है, ये किसी और के साथ कनेक्टेड है, ये किसी और को चूज़ करेगा या आपको चूज़ करेगा। मतलब कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन, इस कन्फ्यूजन ने आपको बहुत ज़्यादा परेशान करा है। इस इंसान की एक अपोजिट जेंडर को लेकर फ्रेंडशिप्स ने या वहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट ने आपको परेशान करा है, ठीक है। यहाँ पर आप एक होप रखते हैं, शायद यहाँ पर फर्दर फ्यूचर में जाके कोई चेंज आए, ठीक है।
आप एक होपफुल हैं, आप एक होपफुल तरीके से इस सिचुएशन को अभी भी देखते हैं, लेकिन आप किसी तरीके की नेगेटिविटी या किसी तरीके की एक कंफ्यूजन या एक बैड ट्रीटमेंट आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। आपकी समझ में होनी है। ब्लॉकेजेस हैं, स्टैग्नेंट एनर्जी है यहाँ पर, मेंटल केज और मेंटल ब्लॉकेजेस चल रहे हैं, ठीक है। आप भी एक मेंटल ब्लॉकेजेस के साथ हैं। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये कनेक्शन थर्ड पार्टी को लेकर डिस्टर्ब हुआ है। आपको ऐसा लगता है ये इंसान ज़्यादा उस जगह इन्वेस्टेड है या उस कनेक्शन के लिए आपके साथ इस तरीके का बिहेवियर कर रहा है, मतलब थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है। थर्ड पार्टी की वजह से कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टेड हुआ है, ठीक है। थर्ड पार्टी की वजह से बहुत ज़्यादा डैमेज हुआ है। अब थर्ड पार्टी ज़रूर नहीं है बहुत ज़्यादा स्टेबल थर्ड पार्टी, ऐसा हो सकता है ये दूसरी साइड फ्रेंडशिप होना, कनेक्शन होना और बहुत ज़्यादा मतलब कि प्रायोरिटाइज़ ना करना या सेंसिबल ना होना या आपको लेकर एक सीरियस डीलिंग ना करना या आपके सवालों के जवाब नहीं करा दे रहा है। ये गोस्टिंग की वजह से स्टार्ट हुआ इस कनेक्शन में, जो सिचुएशन स्टार्ट हुई ना, गोस्टिंग, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी फेस ना करना, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। हैंगिंग एनर्जी, ये कनेक्शन इस गोस्टिंग, इस सवाल जवाब पे आके रुक जाता है। ये रिलेशनशिप क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे, कौन है तुम्हारी लाइफ में, इन्हीं सब चीज़ों पे आके रुक जाता है। आपको क्लैरिटी कभी मिल ही नहीं पाती। ये कनेक्शन बैलेंस ही नहीं हो पा रहा आपके पर्सन के एक टॉक्सिक बिहेवियर की वजह से, हर बात छुपाने की वजह से, गोस्टिंग, टॉक्सिसिटी, नेगेटिविटी, हर चीज़ को हाइड करने की वजह से, स्नेकी बिहेवियर की वजह से कनेक्शन ग्रोथ की तरफ नहीं जा पा रहा, ठीक है। आप इमोशनल हीलिंग चाहते हैं, आप एक न्यू स्टार्ट चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, बैलेंस चाहते हैं, ठीक है। आपके माइंडसेट में एक बैलेंस है, लेकिन आप लोग के रिलेशनशिप में एक इमोशनल लॉस है, आपको एक इमोशनली एक लैक फील होता है। यहाँ पर आपको ऐसा लगता है ये इम्बैलेंस कनेक्शन है, इनडिसाइसिवनेस है यहाँ पर। डेफिनेटली यहाँ पर आप, ये इंसान आपको और किसी और को जगल कर रहा है। जब यहाँ नहीं होता तो कहीं और होता है, कहीं और नहीं होता तो आपके पास होता है। तो ये वाली एनर्जी ज़रूर है। ये इंसान गोस्ट भी इसीलिए करता है, इसके गार्ड्स भी इसीलिए अप रहते हैं। ना ये आपको सही से डील कर पाता है, ना ये जहाँ होता है वहाँ किसी और को डील कर पाता है बैलेंस तरीके से। आप लोग के रिलेशनशिप में बहुत बड़ा रीज़न है एक कनेक्शन में बैलेंस ना होना, ठीक है। हीलिंग ही नहीं है, एक दूसरे को लेकर अंडरस्टैंडिंग ही नहीं आ रही, क्लैरिटी की कमी है, बैलेंस की कमी है, पॉजिटिविटी की कमी है, ठीक है। एक दूसरे को लेकर अप्रिशिएट करना, एक अट्रैक्शन ख़त्म हो गई है, एक पैशन ख़त्म हो गया, एक थ्रिल ख़त्म हो गया है। उस वजह से ये कनेक्शन एक नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, एक ऐसे कनेक्शन की तरफ है या एक ऐसी सिचुएशन की तरफ है जहाँ आप समझ नहीं पा रहे आपको करना क्या चाहिए, आपको इस रिश्ते को एट दी एंड किस तरीके से डील करना चाहिए, ठीक है। कैसे टैकल करें आप इस कनेक्शन की नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी को, ठीक है। ओके, क्या है रोमांटिक मैसेज, क्या चल रहा है इस इंसान के अंदर एग्जैक्टली फीलिंग्स को लेकर, आपको लेकर। थिंक अबाउट योर पर्सन एंड थिंक अबाउट योर पार्टनर। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, आपके पर्सन यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ में फंसे हुए हैं। आपके पर्सन के लिए फैमिली मैटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। फैमिली काफ़ी टॉक्सिक हो सकती है, एक पैटर्न हो सकते हैं फैमिली के साथ। फैमिली यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रबन हो सकती है या बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग हो सकती है, ठीक है। शायद आपके पर्सन को ये इम्बैलेंस सिचुएशन फैमिली की तरफ से मिली हुई हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर इम्बैलेंस रहना है या मल्टीपल पार्टीज़ क्रिएट करना, ये फैमिली की तरफ से कोई वुंडेड एनर्जी है, ठीक है। फैमिली यहाँ पर शायद कुछ इसी टाइप की फैमिली या माहौल कुछ इस टाइप का है, कुछ ना कुछ यहाँ पर फैमिली इश्यूज़ हैं जो आपके पर्सन कैरी कर रहे हैं, ठीक है। या फैमिली की तरफ से कुछ ना सिखाया जाता है बच्चों को, पेरेंटियल कुछ ऐसी लर्निंग दी जाती है, ठीक है। केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, ये भी मिस करता है, आप भी मिस करते हैं इस केमिस्ट्री को। आप लोग के बीच एक अच्छा फ्रेंडशिप, एक अच्छा बॉन्ड है, एक दूसरे को लेकर एक अंडरस्टैंडिंग भी है, ट्रू लव, आपको केमिस्ट्री, ट्रू लव फील होता है, ठीक है। इस इंसान के माइंडसेट में क्या चल रहा है, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़, ठीक है। यहाँ पर शायद पहले ये कनेक्शन इस आपको भी और किसी और को भी कंट्रोल करना चाहता था। ये इंसान कंट्रोल इश्यूज़ जो है ना लेट गो कर रहा है। यहाँ पे रेड फ्लैग्स, डेफिनेटली यहाँ पर ये आपको और किसी और को कंट्रोल कर रहा था, ठीक है ना। ये आपको कंप्लीटली इस सिचुएशन से जाने दे रहा था या ना ये खुद जाता। वेटिंग वेटिंग फॉर, इसने डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ छोड़ दिया है, ठीक है। यहाँ पर आप इस इंसान के साथ केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग समझते हैं, लव समझते हैं। यहाँ पर आपके लिए कनेक्शन कोई एक सोल काइंड ऑफ कनेक्शन है, लेकिन इस इंसान को यहाँ पर एक कंट्रोल इश्यूज़ प्रॉब्लम है, ठीक है। आपके पास यहाँ पर मल्टीपल पार्टीज़ डील करना, थर्ड पार्टी डील करना, ठीक है।
यहाँ पर एक कंट्रोलिंग रहना, एक कंट्रोल बनाए रखना। तो यहाँ पर एक लेट गो, यहाँ पे लेट गो किया जा रहा है, वर्थ वेटिंग फॉर, ठीक है, डिवाइन पे छोड़ा जा रहा है। वक्त सही फैसला करेगा, डिवाइन टाइमिंग, ठीक है, वर्क कर रही है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है लव लाइफ में डिवाइन टाइमिंग है, तो वक्त सही फैसला करेगा आप लोग के रिलेशनशिप का, आप लोग की लव लाइफ का, ठीक है। यहाँ पे एक सेल्फ फोकस, यहाँ पे आपको कहा जा रहा है आप ये इंसान और आप ऐसा हो सकता है राइट नाउ सेल्फ फोकस कर रहे हैं, सेल्फ पे फोकस हैं, अपने आप को ग्रोथ पे लेकर जाना, स्टेबल करना, ग्राउंडेड करना, ठीक है। शेडो वर्क हो रहा है लव, यहाँ पे अनकंडीशनल लव, एक इंसान अनकंडीशनल लव करता है, एक इंसान बहुत यहाँ पे आपकी एनर्जी हो सकती है बहुत इफेक्टेड हुई है इस इंसान के बिहेवियर के वजह से। टिकटॉक यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग है, नीड टाइम, टेक टाइम, आपको टाइम देना चाहिए अपने आप को भी और इस रिश्ते को भी, ठीक है, और बैलेंस बना के प्रोग्रेस के लिए, ठीक है। यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस इंसान से कोई कॉल, मैसेज, कोई टेक्स्ट, ठीक है। आपके लिए कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट और स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। यहाँ पे कुछ आपको हील करना चाहिए, ठीक है, आप खुद को हील करें, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आपको कंपैरिजन, अपने कनेक्शन को किसी से कंपेयर मत करें, ठीक है, अपने रिलेशनशिप को किसी से कंपेयर मत करें। आपको हीलिंग की ज़रूरत है, आपको सेल्फ फोकस की ज़रूरत है, आपको अपने सेल्फ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। गोल्डन मिरर, यहाँ पे गोल्डन मिरर है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ यहाँ पे बहुत अपने आप के बारे में, अपने रिलेशनशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है। एक नार्सिसिस्टिक बिहेवियर, सन ग्लासेस, आप यहाँ पर वॉचिंग स्टॉकिंग चल रही है, सेपरेशन वाली एनर्जी है। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है आप बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस रहें, ठीक है। अपने कनेक्शन को किसी से भी कंपेयर मत करें, या अपनी लव लाइफ को, ठीक है, या अपनी किसी भी चीज़ को कंपेयर मत करें। आपका कनेक्शन कंपैरिजन वाला नहीं है, आपका लेसन किसी से कंपैरिजन वाला नहीं है, ठीक है। सेपरेटेड है, सैडनेस है, स्टॉकिंग चल रही है, एक दूसरे की एब्सेंस फील हो रही है, वन साइडेड फील हो रहा है कनेक्शन, लव बूमिंग, अभी भी लव है, ठीक है। यहाँ पे स्टेबिलिटी मिसिंग है, सेपरेशन स्टेबिलिटी की वजह से आई है, बहुत ज़्यादा लॉयल या डिसऑनेस्टी की वजह से आई है, स्टेप बैक की वजह से आई है। यहाँ पे बैक स्टेपिंग फील करी, आपने पेन फील करा है, सडनली आपने कुछ पकड़ लिया, ठीक है। आपने सोचा अपनी ज़िंदगी में आप कुछ न्यू स्टार्ट करें, और मेमरीज अभी भी हैं इस इंसान की आपके माइंड में, ठीक है। रिमेंबर कीप्स प्रिपेयरिंग, ठीक है। गर्ल्स टॉक, आप किसी न किसी इस इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, कोई आपको इस इंसान का क्लोज फ्रेंड कुछ बता सकता है। हार्ट ब्रोकन, आप एक हार्ट ब्रोकन है, ठीक है, डीपली हर्ट है इस इंसान की वजह से, ठीक है। यहाँ पे स्नीकी बिहेवियर है इस इंसान का, ठीक है। यहाँ पे एक क्लेवर पर्सन है ये, जिससे भी डील कर रहे हैं, मेल है या फीमेल है, क्लेवर इंसान है, ठीक है। यहाँ पे मुझे अदर वुमेन इन्वॉल्व नज़र आ रही है, यहाँ पर कोई और इंसान है आपको लगता है जो इस कनेक्शन को बहुत नेगेटिव बना रहा है। एडिक्शंस मत, को डिपेंडेंसी इशू से बाहर निकलें, ठीक है, और एडिक्शन, पैशन, कंट्रोलिंग एनर्जी और बहुत पॉजिटिवनेस, इन सब चीज़ों से बाहर निकलें आप, ठीक है। आपको राइट नाउ इस वक्त अपने सेल्फ पे फोकस रखना है, अपने कनेक्शन पे फोकस रखना है, अपने रिश्ते को किसी से कंपेयर नहीं करना, या अपने आप को या अपनी फीलिंग्स को या किसी भी रिलेशनशिप को। आपका सोल लेसन अलग है, किसी और का सोल लेसन अलग होगा, ठीक है, बस इतना समझाता है। कोई आपके तकदीर का लिखा नहीं ले सकता, आप किसी का नहीं ले सकते, ठीक है। यहाँ पर राइट नाउ थोड़ी सी स्ट्रगल है, मुझे लग रहा है टाइम है, स्ट्रगल है, आप थोड़ी सी स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, ठीक है। क्या एक्शन ले सकता है ये इंसान आपकी तरफ? थिंक अबाउट योर पर्सन, ये इंसान आपकी तरफ क्या मूवमेंट कर सकता है, क्या एक्शन ले सकता है? थोड़ा सा नर्वस और कंफ्यूज है डीप डाउन, मुझे कोई ख़ास इसकी तरफ से एक्शन लेता नज़र नहीं आ रहा। ये बहुत ज़्यादा डीप डाउन कंफ्यूज है, इसको नहीं पता इसको क्या करना है। कार्ड्स अप में एक्शन नहीं लेना चाह रहा, इसको ऐसा लग रहा है इसको प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, इसके पास आपके सवालों के जवाब नहीं है, ठीक है। ये अपने आप को फिर वही इसी जगह खड़ा हुआ महसूस कर रहा, बल्कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है। डीप डाउन नहीं समझ पा रहा, डेफिनेटली क्रॉस रोड पर है ये इंसान, इतना आसानी से आपकी तरफ मूव नहीं कर पा रहा, क्योंकि इसको नहीं पता इसको क्या करना चाहिए, इसको खुद भी फिगर आउट नहीं हो पा रहा कि इसको करना क्या है। बहुत स्ट्रेस आउट है, बर्डन सम है, ठीक है, स्ट्रेस कैरी कर रहा है, ये ऑलरेडी अपने आप को बहुत लोडेड फील कर रहा है काम, कैरियर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से, ठीक है। एक्शन नहीं ले पा रहा, लेकिन आपके बारे में सोच बहुत ज़्यादा रहा है, ये चाह रहा है आप खुद इसको कांटेक्ट करने, ठीक है, मैनिफेस्ट करना, बार बार आपके बारे में सोचना, ठीक है, एक मैनिफेस्टेशन चल रही। लेकिन यहाँ पर एक टॉक्सिक पैटर्न, ये उसी तरीके का टॉक्सिक पैटर्न कंटिन्यू करना चाह रहा है। मैं आपको क्लियरली बता दूँ, इसी तरीके का एक टॉक्सिक सा पैटर्न दोबारा कंटिन्यू रखना चाहता है, आपके साथ दोबारा इसी पैटर्न में आना चाहता है, ठीक है। आपको लगता है इस इंसान और आपका कोई स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, ठीक है, हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कुछ पैटर्न टॉक्सिक है, ठीक है। तो स्टूडियो को नहीं पढ़ती हूँ, लेकिन अच्छी लगी थे
प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक यू, ठीक है। और जितना रेजोनेट करे उतना रख लें। अगर आपको मेरी पिका कार्ड रीडिंग देखनी है तो मेरे दूसरे चैनल को वॉच कर सकते हैं। मेरे डार्क नाइट लव फेवर पिका कार्ड लिखेंगे तो वो चैनल आ जाएगा, ठीक है। और स्टोरी लाइन अगर रेजोनेट करती है तो ये आपकी रीडिंग है, ठीक है। थैंक यू।